चलो सर्वप्रथम सबले अपने ऑडियो खोलो, थोड़ी देर के लिए बोलनी चाहिए। तो माला का बोलना मैं अद्वैतम परमार्थ चलो ठीक है, सब अपना माइक बंद कर दो, इसका चालू नहीं रहेगा, ठीक है? शिवोहम बंद करो। माइक बंद कर दो। माइक बंद कर, मैं तारे में नहीं कर काम दे। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, आज पहली बारी आया शायद है ना? वाले हाँ बिल्कुल ठीक। बागचंद जी बैठे हैं यहाँ? नहीं बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो मेरे वाले की पकड़ा नहीं, मेरी इसमें चालू किया। चलो बहुत अच्छी बात है। ओम स्वामी जी ओम। आज इस प्रकार से साधन के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है? साधन के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ ये अवश्य है कि जिस प्रकार का सत्य होता है साधन हुआ करता है। जैसे किसी को सर्दी लग रही हो तो उसके लिए रजाई ओढ़ना साधन हुआ। भूख लग रही तो फिर भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने जीवन का लक्ष्य क्या है वो दृष्टि फिर साधनों का किया जाता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे उस चर्चा से ये सिद्ध करेंगे कि जब तक जीवन के अंतर्गत इन साधनों को महत्व नहीं देंगे तब तक आगे की कक्षा में हम हो ही नहीं सकते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे तुलसी माता का कथन है, नायम आत्मा बलिहीन लक्ष्य, अर्थात कमजोर बराबर नहीं आ रही है, प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके बाद ये है कि आत्म तत्व के साक्षात्कार के बिना कोई भी कभी अजर अमर नहीं हो सकता है, जन्म मरण के बंधन से नहीं हो सकता है। परंतु इस आत्म तत्व को एक प्रकार से जानने के लिए भी बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी बल की आवश्यकता होती है। अर्थात जो कमजोर व्यक्ति होते हैं ना, वह कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। अब कमजोरी क्या है, थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा विचार करके देख लेते हैं, ताकि सबको अपने अपने दृष्टिकोण से पता कर लेना है कि ये कमजोरी मेरे में है या नहीं है। यदि वह कमजोरी है तो वह आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो 5 प्रकार के बल होते हैं, उसमें आज सबसे पहले बल का वर्णन किया जाएगा। इससे हम इस प्रकार का निर्णय ले लेंगे कि सचमुच में हम इसके योग्य है या नहीं। तो सबसे पहले इस तरह से तो एक दृष्टांत के समझा
लगता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई वैज्ञानिक भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो, वह यदि किसी शोध में लगा हुआ हो और उस समय यदि वह राग द्वेष का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का त्याग करके अनुसंधान में अपना नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से कहने का मतलब वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आज अपन भी ऐसा विचार करते हैं कि इस प्रकार की समझ यदि जागृत हो जाएगी तो सच्ची बात है उनका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, विशेष दोष की निवृत्त हो जाएगा और सत्य की जिज्ञासा जागृत होकर के विद्या का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। तो आज ऐसा मूल सत्य बताते हैं तो ऐसे देखा जाए तो ये धर्म की शिक्षा को ही सिद्ध करेगा, अर्थात धर्म की शिक्षा में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है इस बात को थोड़ा विशेष करेगा। तो सबसे पहले दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, आप लोग ध्यान देना। जब मैं इसका कुछ ऐसे सोचना चाहूँ तो मैं आपको स्पीकर ऑन करके फिर इसके बारे में अपने विचार प्रकट करूँ। तो इसको थोड़ा ध्यान दे करके भी सुनना आपने। यदि ध्यान दे करके नहीं सुनेंगे फिर कहने का मतलब बात भी बदलने वाली है नहीं। ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना कि नायम आत्मा बलिहीन लक्ष्य, अर्थात कमजोर व्यक्ति कभी भी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे जिसके पैर ही नहीं है और वह चाहे मैं 5 कोस रोज पैदल यात्रा करूं तो वह कर थोड़े सकता। तो कुल मिलाकर के सामर्थ्य चाहिए और वह सामर्थ्य किस प्रकार की होती है इसी के ऊपर थोड़ा विचार करवाया जा रहा है। तो कल्पना करो तीसरी मंजिल के ऊपर 2000 लीटर की टंकी रखी हुई है। कितने लीटर की? 2000 लीटर की। नीचे एक मोटर लगी हुई है, उस मोटर को यदि हम चालू करें तो 2 घंटे के अंतर्गत वो पूरी टंकी को वह मोटर भर देती है। आ रहा समझ में? अब क्या होता है कि हमें यही कार्यक्रम चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, वहाँ का जो मालिक था उसको कहीं बाहर जाना था तो उनके वहाँ पर जो नौकर रहता था उसको विशेष रूप से समझा दिया, भाई मैं जा रहा हूँ, हमेशा तो बता देता हूँ कि मोटर चालू करो बंद करो, आज चालू भी तुमको करना और बंद भी तुम्हारे को करना है। बता दिया कि सुबह 8 बजे लाइट आती है, तुम सावधान मत रहना वरना पानी नहीं होगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। होता क्या है, ऐसी कह करके चले जाते हैं और 8 बजे ठीक लाइट आ जाती और मोटर को चालू कर देता है। इसने कह दिया भाई जब तक ये टंकी भरे नहीं तब तक बंद मत करना, और ये भी बता दिया कि जब टंकी भर जाएगी तब पानी एक तरफ एक नली से नीचे गिरने लग जाए तो समझ जाना टंकी भर गई, उस समय टंकी को बंद कर देना। अब चालू तो कर दी, वहाँ पर बेटा भी था, कहा भाई जब तक इधर से पानी नहीं आए तब तक बंद नहीं करनी। शाम को 5 बज गए। कितने बज गए? 2 घंटे में जो टंकी भरती है, शाम को 5 बज गए फिर भी टंकी भरी नहीं। शेर जी आए और कहा अरे भाई मोटर क्यों चालू करेगी अभी तक तो टंकी भरी नहीं या लाइट चली गई, क्या हुआ? नहीं शेर जी लाइट नहीं गई, तो मैंने तो 8 बजे चालू कर दिया। अरे भाई ये तो 2 घंटे में भर जाती है और ये तो 9 घंटे हो गए, 7 घंटे ज्यादा हो गए, क्या चक्कर पड़ गया? ये टंकी भरनी चाहिए, भरी क्यों नहीं? अच्छा अब आप लोगों को थोड़ा विचार करके बताना है कि वह टंकी नहीं भरी इसका कारण क्या था। तो नए साधक पहले तो बताएंगे, जिन्होंने खूब सुंदर का वो तो भले थोड़ा चुपकी रहेंगे, दूसरे साधक को भी थोड़ा और नंबर देता है कि उनको भी करने का थोड़ा बुद्धि पर दबाव डालने का अवसर प्राप्त हो। कोई भी अपना स्पीकर ऑन करके फिर बताएंगे क्या कारण है। नल खुला हुआ टूटा है। क्या हुआ? नल जो है वो खुला हुआ है, एक तरफ से पानी जा रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा, वो उस पाइप से तो ओवरफ्लो होने के बाद गिरेगा। चलो ठीक, और भी कोई बताओ देखें किसका दिमाग काम कर रहा हो तो। आज
अपना उत्तर बता दे वो तुरंत माइक को बंद कर देना। क्या है कि इस तरह की आवाज सबको आती रहती है। तो मेरा तो हाँ, और भी कोई बोल के देखो। गोविंद जी बोलना चाह रहे, बोलो। क्या था कि मोटर चालू मैं यही बोल रहा हूँ, नीचे का वाल ही खुला है, इसलिए यही हो सकता है कि मतलब ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे निकल रहा है। चलो, बहुत धन्यवाद। अच्छा, और भी कोई सुनाना चाहते हैं क्या? शुभ रात्रि कैसे भैया? कोई भी साधक? चलो, धन्यवाद। वास्तविकता क्या है, कभी हमने जो श्रवण किया ना, यही वास्तविकता है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग तो कह देते कि भाई टंकी फूटी हुई है, कोई कह देते मोटर चली नहीं रही है, पानी नहीं फेंक रही, ऐसा कुछ भी नहीं। सारा काम क्यों का क्यों हो रहा था। असली बात यह है कि उस टंकी के नीचे जो बाथरूम वगैरह बने हुए थे, उसमें 9 टूटियां लगी हुई थी। कितनी? 9 टूटियां। और वो 9 की 9 ही खुली थी। अब विचार करके देख लो, ये 9 टूटियां लगी हुई, 9 ही खुली हुई है। फिर भले 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष तक मोटर चलती रहे, फिर भी भरेगी क्या टंकी? नहीं भरेगी ना। तो बात ये है कि जब तक टंकी भरती नहीं है तब तक काम होने वाला है नहीं। तो अपनी सबसे बड़ी गड़बड़ घोटाले की बात यही होती है कि इनकी जो टंकी खाली है ना, जब तक टंकी भरेगी नहीं तब तक जागृत नहीं होगी। इसके लिए क्या करना होगा? देखो, बात ऐसी होती है, अपन तो जिनका भी स्पीकर हो वो बंद कर दो, किसी को भी खुला नहीं रखना बिल्कुल भी। किसका स्पीकर हो ना? गोविंद जी, अपना स्पीकर बंद करो। क्या बात है? हाँ, स्पीकर को बिल्कुल बंद रखिए, ध्यान रखना आपको, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो तो सबको आवाज आती है। तो क्या होता है कि ये अपनी आंख के जो कोए हैं ना, इससे नीचे नीचे 9 टूटियां लगी हुई है। यदि ये टूटियां खुली हुई है तो ये कहने का मतलब आंख की भौहों से ऊपर जो सिर है ना, इसको ही टंकी कहते हैं। और ये टंकी जब तक पूरी भरती नहीं है तब तक आगे की कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता है। तो सबसे पहले नंबर का सूत्र ही यह है कि जब तक ये टंकी ठीक नहीं भरेगी तब तक काम चलने वाला है नहीं। और ये ठीक पूर्ण रूप से तभी भरेगी जब नीचे की टूटियां सारी की सारी बंद हो जाए। आ गया समझ में? जिसको हम 10 द्वार बोलते, जिसमें से एक द्वार तो बंद होता है, 9 द्वार खुले हुए हैं। तो जब तक ये 9 द्वार खुले रहेंगे तब तक कहने का मतलब किताब कितना भी सुनो, कितना भी करो, ये सारा का सारा मनोरंजन मात्र ही होगा। समय फायदा मिलना चाहिए, ऐसा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर विशेष बात ये है कि धर्म की कक्षा के अंतर्गत जितना भी अधर्म होता है वह छूट जाता है। ऐसा समझो कि अधर्म के त्याग देने का नाम ही ये टंकी भरना होता है। जिनके जीवन में अधर्म होता है, अर्थात 9 द्वारों से हम वेद विषय का ग्रहण न करके निषिद्ध विषय का ग्रहण कर रहे हैं, तो समझो निश्चित रूप से ये टंकी कभी भरने वाली है नहीं। आराम समझ में? तो ये धर्म की कक्षा का रहस्य है, आपको पहले भी बता दिया गया था। ये तो अद्भुत धर्म है, अर्थात व्यवहारिक दशा के अंतर्गत अपना उत्थान हो और अंत में जिससे मोक्ष की सिद्धि हो, उसको कहते हैं सच्चा धर्म। अर्थात व्यवहारिक धर्म कुछ और होता है और पारमार्थिक धर्म कुछ और होता है। एक तो पर कर्म होता है, एक स्वधर्म होता है। भगवान ने गीता में जो कहा ना, स्वधर्म है, पर धर्म हो गया हुआ है। अर्थात जो अपने धर्म में स्थित रहता है वह निर्भय हो जाता है और दूसरों के धर्म को स्वीकार करता है तो इसे पर ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। तो जब ये विवेक ठीक प्रकार से उदय होगा तो हम स्वधर्म पर धर्म में समझने लग जाएंगे। पर का मतलब होता दूसरा, स्व का मतलब होता स्वयं। अर्थात अपना जो असली धर्म है उसको धर्म कहते हैं और बाकी का जितना भी धर्म ये सारा का सारा पर धर्म है। जैसे आँख का धर्म होता है देखना, कान का धर्म होता है सुनना, ऐसे ही नाक आदि का धर्म होता है सूंघना, चखना, स्पर्श करना आदि आदि। तो जागृत अवस्था में जिन उदय इंद्रियों के द्वारा जितना भी व्यवहार होता है तो इनके जितने भी विषय है
ये सारे के सारे विषय, सारी की सारी इंद्रियां, ये सारे के सारे देवता जो है ये स्वर होते हैं और आत्मा स्वर होती है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा यदि कोई निश्चय करता है तो समझो वह धर्म में स्थित है। और यदि कोई मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, अर्थात इंद्रिय शरीर अंतःकरण आदि के धर्मों को धारण करता है, तो समझना चाहिए वह स्वधर्म में स्थित नहीं है, वह पर धर्म में स्थित है। और जो पर धर्म में स्थित होता है तो उसको निश्चित रूप से भयभीत होना पड़ता है। असल में बात ये होती है कि जब तक भेद होता है तब तक सुखों की निवृत्ति नहीं होती है, और भेद के मिट जाने पर सचमुच में भय आदि की प्रतिष्ठिति नहीं होती है। जितना भी सुख होता है, कहने का मतलब जब तक हम अपने से भी किसी को भी समझेंगे तब तक कहने का मतलब दुखों का अंत होने वाला नहीं। और जब समझ जाएंगे कि वास्तव में सब मेरा ही स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप ही है, परमात्मा की सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, उसी समय हम निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो होता है वह भेद से ही होता है। भेद के सिवाय दुखी करने वाली कोई वस्तु होती ही नहीं। चलो इसको भी एक छोटे से दृष्टांत से सिद्ध करके बता देते हैं। ये बहुत पूर्व समय की बात, कहने का मतलब उस समय इतने साधन भी नहीं चला करते थे, 150 वर्ष पहले की बात है। तो क्या होता है कि एक शेठ को कहीं 200-300 किलोमीटर दूर, इसी को पहले विदेश समझते थे। आजकल तो विदेश का भी कोई बड़ा महत्व नहीं है, जितना जल्दी चाहे जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। परंतु वहाँ पर तो पहले महीने में नहीं लग जाया करते थे, थोड़ा दूर भी होता उनको भी विदेश कह देते थे। तो शेठ को कहीं मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा। जब वह शेठ वहाँ से निकला तब उसकी घरवाली जो गर्भवती थी वह तो चला गया और 12 वर्ष तक 15 वर्ष तक वहीं पर काम काज करता रहा, वापस आने का मौका ही नहीं मिला। इधर शेठ की पत्नी, उनका बच्चा बड़ा हो गया था, 15 वर्ष का हो गया। वह चिंता करती है क्योंकि कागज वगैरह किसी का पता नहीं। ये जरूर पता था कि कौन से शहर में किस जगह पर वो काम करने के लिए जा रहे, ये तो पता था, परंतु और कुछ पता नहीं। उसके बेटे को कहा, बेटे तू बुद्धि कर, एक बार जाकर के देख क्या चक्कर हुआ, क्या बात है। 15 साल हो गए उनको आ जाना चाहिए था और अभी तक नहीं आए, तू जाकर के खोज खबर ले। अब इस तरफ से वह शेठ का बच्चा रवाना होता है और उस तरफ शेठ के मन में जैसे जाती है, मुझे 15 वर्ष हो गए, अब मुझे घर पर चलना चाहिए। ऐसा विचार करके उधर से शेठ निकलता है और इस तरफ से शेठ का पुत्र निकलता है। अब शेठ तो करने का मतलब गनाडे हो गया था, खाने पीने की, पहनने की किसी की कमी नहीं थी। वह तो विशेष रूप के स्टैंडर्ड में रहता। और शेठ का बच्चा जो पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, कपड़े भी नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बेचारा ये चलता जा रहा है, उधर से वह शेठ चलता रहा। ऐसा योग होता है कि काम के समय जिस शहर में शेठ पहुंचता है उसी शहर में वह बच्चा भी पहुंच जाता है। अब शेठ लोग तो धर्मशाला के अंदर रह लेते हैं, परंतु वह बच्चा तो धर्मशाला के बाहर ही थोड़ी बहुत जगह देख करके वहीं पर कहने का मतलब रात्रि निवास कर लिया करता था। तो संयोग ऐसा होता है कि जिस सेठ में धर्मशाला, जिस धर्मशाला में वह सेठ उठता है उसी धर्मशाला के अंतर्गत वह बच्चा भी पहुंच जाता है। वहाँ जाकर के वहाँ की व्यवस्थापकों से अनुनय विनय करता है कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और भयंकर सर्दी का मौसम था, मंगल पौष का महीना था, तो उन्हें अनुनय विनय की, कृपा करके मुझे यहाँ पर आपके कमरे के बाहर ही रात्रि निवास करने के लिए इजाजत दे दो, प्रातःकाल वो होते में उठ करके चला जाऊंगा। अब संयोग से उस सेठ का जो कमरा था उसी के बाहर वह सोया हुआ था। उसे सर्दी जुकाम हो रहा था, बहुत ज्यादा खांसी चल रही थी। तो खांस रहा तो कहने का मतलब सेठ बाहर निकला और उनको बुला करके कहा, अरे किन भिखमंगों पर यहाँ जगह दे देते हो, यदि तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं तो मैं तो यहाँ से रवाना होता हूँ, मेरे को इस प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं है। ये कौन है भिखारी, इसको यहाँ से तुरंत बाहर निकालो वरना मैं निकलता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब उन्होंने भी समझा ये बीमार है, स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी कृपा करो, ये एक तरफ रह लेगा। नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे कांपना पसंद नहीं है, इसको बाहर निकालो जो बात है।
बाहर निकलवा दिया उसको। अब बाहर ही सो रहा है। रात्रि में सेठ आराम से सोता रहा, प्रातः काल उठ करके बाहर निकलता तो वह बच्चा ठिठुर रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। उनकी आसमान पर चढ़ गया, कहने लगे अरे भिखारी, पता नहीं कहाँ से उठ करके आ जाते हैं, मेरा समय खराब कर दिया, न तो सोने दिया न आराम से रहने दिया, सांस करके मेरे समय को बर्बाद कर दिया। उसी में पूछ गया कहाँ रहने वाला, कहाँ से आ रहा। एक दो बातें पूछी तो उन्होंने कहा मैं फलाने जगह से आ रहा हूँ। इसको एकदम आश्चर्य हुआ, अरे भाई वो तो मेरा भी गाँव है। ये तो सचमुच में मेरा ही पुत्र है। तो जिसको देख करके भिखारी पता नहीं क्या क्या कह करके ठोकरे लगा करके बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय उसको अपने गले से लगा लेते हैं। और विचार करके देखो, जब तक सेठ को पता नहीं था, सेठ उसे उसका अपना भेद स्वीकार करके बैठा हुआ था, तब तक तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। उनका थोड़ा कांपना भी उसके दुख का कारण हो जाया करता। और जब पता चल गया ये तो मेरा ही पुत्र है, तो उस समय वो सारी कांची गिरा सब गायब हो गई। आ गया समझ में? तो ऐसे ही जब तक ये जीव परमात्मा से अपने को अलग समझता है, तब तक ये बेचारा रोता रहता है। और जिस दिन इसको पता चल जाता है